क्या आप भी कक्षा 10वीं में हैं और मन में बार बार यही सवाल आता है कि इतना सारा पढ़ाई का बोझ कैसे संभालें? कभी लगता है किताबें खुली नहीं रहीं, कभी समझ आता है पर याद नहीं रहता, और कभी पूरे दिन पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कक्षा 10वीं में कैसे पढ़ें ताकि पढ़ाई बोझ न लगे, बल्कि एक सही तरीका बन जाए। और यकीन मानिए, अगर आप सही तरीका पकड़ लेते हैं तो कम समय में भी अच्छा परिणाम लाया जा सकता है। चलो शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं में सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो है हर विषय को एक जैसा समझना। नहीं, सभी विषय एक जैसे नहीं होते। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें समझ बहुत ज़रूरी है, जैसे विज्ञान और गणित। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें लिखने और याद रखने की ज़रूरत होती है, जैसे सामाजिक विज्ञान और हिंदी। इसलिए पढ़ाई का तरीका भी अलग होना चाहिए। सबसे पहले अपने दिन का एक सारा काम का समय सारणी बनाइए। बहुत भारी भरकम योजना मत बनाइए। ऐसी योजना बनाइए जिसे आप सच में बढ़ा सकें। जैसे सुबह का समय हल्का फुल्का दोहराव के लिए रखिए। स्कूल के बाद एक या दो विषयों को गहराई से पढ़िए। रात में सोने से पहले थोड़ा दोहराव कर लीजिए। ध्यान रखिए, पढ़ाई की लंबाई से ज़्यादा ज़रूरी है नियमितता। अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो वह एक दिन की बहुत लंबी पढ़ाई से ज़्यादा असर करेगी। अब बात करते हैं किताब कैसे पढ़ें। बहुत से छात्र सिर्फ लाइनें पढ़ते रहते हैं, आंखें चलती रहती हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। ऐसा पढ़ना असली पढ़ाई नहीं है। पढ़ते समय हर अध्याय को ऐसे समझिए जैसे कोई कहानी हो। पहले उसका नाम देखिए, फिर उसके मुख्य विचार समझिए। बीच बीच में रुककर खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या पढ़ा? इसका मतलब क्या है? अगर आप अपने शब्दों में समझा सकते हैं तो समझ लीजिए कि पढ़ाई सही हो रही है। एक बहुत काम की आदत है, छोटे नोट्स बनाइए। लंबे लंबे नोट्स नहीं, बस छोटे और साफ नोट्स। किसी भी विषय के मुख्य शब्द, तारीखें, सूत्र, परिभाषाएं या ज़रूरी बिंदु अलग लिख लीजिए। परीक्षा के समय यही छोटे नोट्स बहुत काम आते हैं। पूरा अध्याय दोबारा पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने बनाए हुए नोट्स पढ़ें। अब आते हैं याद कैसे करें। याद करने का सबसे अच्छा तरीका रटना नहीं, बल्कि बार बार दोहराना है। एक बार पढ़ा, फिर बिना देखे बोलने की कोशिश की, फिर अगले दिन फिर दोहराया, फिर 3-4 दिन बाद फिर देखा। यही तरीका दिमाग में चीज़ों को पक्का करता है। अगर आप सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा दोहराते रहेंगे तो वही चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। अब एक और ज़रूरी बात, मोबाइल को पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन मत बनने दीजिए। मोबाइल बंद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग ज़रूरी है। पढ़ाई के समय नोटिफिकेशन बंद रख,